आइए इस जगह पे आइए जरा, लाहौर से आइए, जो ताली बजाई जा रही है इसका मतलब समझाते हैं, ये बताइए जरा जी। हाँ। ये देखिए बहावलपुर है, ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। और बहावलपुर ये लोग फैले हुए हैं, हर जगह फैले हुए हैं। ये पूरे पाकिस्तान में इनके कैंप्स हैं, अफगानिस्तान में इनके कैंप हैं, लेकिन बहावलपुर इज द सोल, द हार्ट, ये दिल है भाई साहब जैश ए मोहम्मद का। वो जैश ए मोहम्मद, राइट, वो जैश ए मोहम्मद जिसने पुलवामा करवाया था। बिल्कुल। वो जैश ए मोहम्मद जिसने इतने आतंकी हमले करवाए, पार्लियामेंट पे अटैक करवाया, वो जैश ए मोहम्मद, उसका ये दिल है, ये जो है, ये दिस इज द हार्ट ऑफ जैश ए मोहम्मद। यहाँ पे जाके ठोका उनके घर पे। और मुरीदके में जो कि जमात उद दावा का भी बड़ा सेंटर है साहब, आपने पाकिस्तानी पंजाब में बम मार दिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब सोचिए कि सरकार ने किया क्या। ये अटैक बड़ी बात नहीं है, ये तो एक चीज है जो कि एक बहुत बड़ा हमला हो गया। इसके पहले सरकार ने पूरी दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि 7 मई को सिविल डिफेंस ये बताएगा कि जब बम गिरेंगे आपको कैसे छुपना है। दिस इज अ जो छल होता है ना युद्ध में, हाँ, युद्ध में जिस छल की जरूरत होती है, आपने पूरी डिसेप्शन की एक्सरसाइज करी। हम लोग ये कह रहे थे कि ट्विटर हैंडल जो है हम ब्लॉक कर रहे हैं, इतनी कमजोर सरकार है, सिर्फ ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर रही है। अब पता लगा ट्विटर हैंडल पहले इसलिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि इससे डिसइंफॉर्मेशन होती है। उन्होंने टारगेट करा स्पेसिफिकली कौन कौन झूठी खबर देंगे, यानी कि डे 1 पे डिसाइड हो गया था पहलगाम के बाद कि हमें हमला करना है। अब बताओ कौन कौन सी 10 चीजें हैं। लोग ये कह रहे थे मीटिंग पे मीटिंग करे जा रहे हैं, यार अटैक कब होगा? मीटिंग इसीलिए की जा रही थी। ये तो बात की बात है। इसके पहले प्रॉपर डिसइंफॉर्मेशन एंड आप ये कह दीजिए कि पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, वहां पे। मतलब ये जाके इसमें गौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 है। फेज 1 ये चैप्टर 1 है। ये चैप्टर 1 है, यानी कि ये ट्रेलर है, मतलब पूरी फिल्म आनी बाकी है अभी। पूरी फिल्म आनी बाकी है। कारण ये है कि अब भारत चुपचाप बैठेगा कुछ दिन। अच्छा, कुछ आप देख लीजिएगा। अब इसका 72 घंटे के अंदर या कुछ ऐसे ही पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को शक्ल दिखानी है। आपने बड़ी बात कर दी ना, न्यूक्लियर मार देंगे, ये मार देंगे, ऐसा कर देंगे, बगलियार डैम पे अटैक कर देंगे, ये सारी की सारी चीजें इनकी थी ना, इंडस वाटर ये कर देंगे। अब इंडिया वेट करेगा एंड देन इंडिया विल गो अप द एस्केलेशन लैडर। देखिए यही बालाकोट की कमी रह गई। 300 जैश ए मोहम्मद के लोग आपने मारे, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करा, आपने बोला ठीक है साहब, आपका हमारा खत्म हो गया, हमें जो करना था कर लिया। नहीं, इस बार भारत ने बोला है कि एस्केलेटरी लैडर जो है, हमने अटैक करा, अगर तुम करोगे तो फिर दुगनी क्षमता से तुम्हें ठोकेंगे। हाँ, ये होने वाला है। अब एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाएंगे। और एक बानगी भी उसकी दिख गई। उसकी बानगी ये दिख गई कि जब पाकिस्तान ने इसको काउंटर अटैक करने की कोशिश की तो हमने उसके F-17 और F-16 दोनों मार गिराए जी, और वो भी अपने इंडिजिनस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ये खबर आ रही है। तो एक तरीके से ये वार्निंग है पाकिस्तान को कि भाई हमने मारा भी तुमको, घसीटा भी, अब रोने भी नहीं देंगे। अगर वापस लौट के अगर कोशिश करोगे हमला करने की तो वो सबक सिखाएंगे कि तुम और याद रखो। और यहाँ पे आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप एक बार ध्यान रखना, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि लड़ाई लड़े, लेकिन पाकिस्तान झूठी खबर फैलाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा, डिसइंफॉर्मेशन। जैसे कि 2-3 खबरें चल रही हैं, भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे अटैक कर। ये सामने जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, ये देखिए जरा, 80 फिदाइन। पाकिस्तान में 200 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए हैं, 200 से ज्यादा आतंकी, और आतंकी मसूद के 80 फिदाइन होने से पहले फिदाइन हो गए। अब अपनी बात कहिए। फिदाइन होने से बहुत बढ़िया बोला, वो फिदा हो गए। फिदाइन वो होते हैं जो सुसाइड अटैक करने के लिए वो लोग ट्रेंड होते हैं कि खुद मरेंगे दूसरे को। ये आए थे मरने के लिए कि हम कश्मीर जाएंगे, हम कश्मीर जाके मरेंगे। हमने बोला इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, जहां पे तुम सो रहे हो रात को वही इंतजाम करते हैं, वही इंतजाम करते हैं। तो इनको ये आई एम सो हैप्पी। पता है, मैं अक्सर ऐसा नहीं होता है कि कोई मुझसे कुछ पूछता है और मेरे पास शब्द नहीं होते। अच्छा, एक और बात, तो मैं आज बोल नहीं पा रहा हूं। इतने खुश है तो आपकी खुशी में कुछ और हम इजाफा करता हूं। ये कहा जा रहा है कि इस हमले के बाद मसूद अजहर और हाफिज सईद का पता ही नहीं क्यों कहां है। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये बहावलपुर तो उसका हेडक्वार्टर है एक तरीके से, मुरीदके तो उसका बहुत बड़ा अड्डा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हमले में वो भी निपट गए? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता कि वो दोनों निपटे कि नहीं। मैं तो चाहता हूं, भोले शंकर से मेरी प्रार्थना है कि आज नहीं तो कल निपटे हैं जल्दी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनके, देखिए, मुरीदके पे मारने का एक सिग्निफिकेंस है। मुरीद के दिल है लश्कर तैयबा, बिल्कुल, सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं है, मुरीद के दिल है लश्कर तैयबा का। अगर आप ये कहते हैं लश्कर को कि बेटा मुरीद के पहुंच सकते हैं,
मौलाना मसूद अजहर का हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज बहावलपुर। हाँ, वो कहीं पे भी हो, वो इस्लामाबाद में रह रहा हो, लाहौर में रह रहा हो, वो अलग बात है। उसका दिल है वो। अगर भारत हिट करता है मुरीद के, तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि हम तुम्हारे घर पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें दो बहुत बड़ी बातें जो गौरव कह रहे हैं उसी में जोड़ना चाहता हूं। एक तो ये कि आज जब 244 जगहों पर यहां पर मॉक ड्रिल की बात कही जा रही थी, तो दिखाया ये वाला थप्पड़ दायां वाला और मार दिया बाएं वाले से। जब तक ये सोचा कि आज तो ड्रिल होने वाली है, तब तक वहां ड्रिल मशीन चल गई। अब दूसरे हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर ये कर दिया गया है और ये फेज 1 है, तो यार दिन में ही फेज 2 भी कुछ होता हुआ हम देख सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये मामला मैं ये कह सकता हूं कि कुछ समय चलेगा, कुछ हफ्ते, कुछ महीने इसका होता रहेगा, दाएं बाएं कुछ ना कुछ आपको खबर आती रहेगी। ये सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं। बेसिकली क्या होता है कि जो एस्केलेशन लैडर है, एस्केलेशन लैडर के हिसाब से अब हम लोग वेट करेंगे, और ऐसा नहीं कि अब हम चुप बैठ गए, नहीं। बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा गया है। ये भी आपको बता दूं, मुरीद के जो लाहौर के एकदम करीब है, 24-25 किलोमीटर दूरी, वहां पर पहुंचकर भी मारा गया है। और कल्पना भी नहीं की होगी पाकिस्तान ने कि इस बार तो अंदर तक आकर मार देंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो ठीक है, लेकिन और अंदर तक आकर मार देंगे। और दूसरी बात ये भी कि ये एनएसए ने भारत के इन्फॉर्म कर दिया है अमेरिका को, और अमेरिका ने पाकिस्तान को कह दिया है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया गया है, चुपचाप बैठ जाओ। ये भारत का हक था जो उसने किया है। जी बिल्कुल, एक तो ये बात है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मारा है। पिछली बार आपने कब सुना था कि आईबी क्रॉस कर दी? देखिए, एलसी, सर्जिकल स्ट्राइक, लाइन ऑफ कंट्रोल, बालाकोट, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जबकि अपने बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन इनग्रेस कहां से हुआ था, अंदर कहां से घुसे थे? ये लोग घुसे थे लाइन ऑफ कंट्रोल। इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं करते, इट्स कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर पार करें, इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पार, आपके वेपन प्लेटफॉर्म्स ने तो क्रॉस किया ना, वेपन प्लेटफॉर्म क्रॉस करा आपने। अब देखिए जरा, ये गौरव, ये भी इंफॉर्मेशन देखिए, ये महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। लेकिन भारत का पाकिस्तान में ये जो हमला है, ये कल्पना से परे क्यों कहा जा रहा है, इसकी हम तर्जुमानी कर रहे हैं। पहली बार बहावलपुर में भीतर घुसकर मारा, बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर घुसकर लाहौर के करीब मुरीदके में हमला बोला गया। ये बात पहले से इस बार के हमले को, इस बार के अटैक को, सर्जिकल स्ट्राइक को अलग करती है। ये आप जरा समझाएं अगर, तो और आनंद आएगा। ये जो है मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीदके, बहावलपुर, ये सियालकोट, चकमरू, भिम्बर, ये असल में किन किन जगहों पर रीढ़ तोड़ी है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ना, मुजफ्फराबाद वो जगह है जहां पे पहला लॉन्च पैड होता है जब भारत के अंदर आतंकी आते हैं। मुजफ्फराबाद में ये वाली जगह, ये है मुजफ्फराबाद। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यहाँ से वो आतंकी जैसी बर्फ पिघली अंदर जाओ। जी हाँ, ये बेसिकली मुजफ्फराबाद जो है, दिस इज हेडक्वार्टर ऑफ पीओके एक तरीके से, और पूरी पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी सब कुछ यहाँ पे है। ये आप मुजफ्फराबाद देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप आ जाइए बिम्बर, ठीक है। ये बिम्बर, अगर आप देखें, बिम्बर बिल्कुल इसके नीचे है। ये एक लाइन आप देखिए, आपको लगेगा कि एक लाइन में मारा है, एक डॉट बना हुआ बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल लाइन में। ये सारे के सारे क्या था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, और आपने इस तरीके से अपने कैंप बना रखे थे, इस तरीके से ठिकाने बना रखे थे कि मल्टीपल प्लेसेस से आप भारत के अंदर, आप इधर आइए ना जरा। मैं एक चीज इसमें कहना चाह रहा हूं कि ये आपने जो कहा कि ये तो पीओके में है, जाहिर सी बात है कि ये लॉन्च पैड होंगे, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर होंगे। लेकिन भारत ने इस हमले के जरिए ये भी साबित किया है कि भाई हम सिर्फ लॉन्च पैड नहीं तबाह करेंगे, हम हेडक्वार्टर भी तबाह करेंगे, हम बहावलपुर भी मारेंगे और मुरीदके में भी घुस के मारेंगे। अब ये जो कलर डिफरेंशिएशन है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा, ये पीओके है, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान मेनलैंड है, और पाकिस्तान मेनलैंड के अंदर ये बहावलपुर है और ये मुरीदके। और मुरीदके, आइए इस जगह पे आइए जरा, लाहौर से आइए, जो ताली बजाई जा रही है इसका मतलब समझाते हैं, ये बताइए जरा। जी हाँ, ये देखिए बहावलपुर है, ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, और बहावलपुर, ये लोग फैले हुए हैं, हर जगह फैले हुए हैं। ये पूरे पाकिस्तान में इनके कैंप्स हैं, अफगानिस्तान में इनके कैंप हैं, लेकिन बहावलपुर इज द सोल, द हार्ट, ये दिल है भाई साहब जैश ए मोहम्मद का। वो जैश ए मोहम्मद, राइट, वो जैश ए मोहम्मद जिसने पुलवामा करवाया था, बिल्कुल वो जैश ए मोहम्मद जिसने इतने आतंकी हमले करवाए, पार्लियामेंट पे अटैक करवाया, वो जैश ए मोहम्मद, उसका ये दिल है, ये जो है, ये दिस इज द हार्ट ऑफ जैश ए मोहम्मद। यहाँ पे जाके ठोका उनके घर पे। और मुरीदके में जो कि जमात उद दावा का भी बड़ा सेंटर है, साहब आपने पाकिस्तानी पंजाब में बम मार दिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सही बात। पाकिस्तानी पंजाब में जो कहते हैं पाकिस्तान का दिल है, आपने वहां पे, मुरीदके कितना दूर है लाहौर से? ये रहा
स्टोन्स थ्रो। 24-25 तो जो किलोमीटर। मोदी जी ने नहीं, नहीं, ये जो आप कह रहे थे, आप लगातार कहते रहे जी। हैं कि जब वहां के रहने वाले, खास तौर से इस इलाके के जो बदमाश जी। हैं, उनकी लाशें उनके घर पे जाना शुरू होंगी, उनको दर्द महसूस होगा। जी। आज वो होने वाला है। तो नहीं, एक जो सवाल ये सबके मन में उठ रहा है कि ये जो मोदी जी ने कहा था कि ये कल्पना से परे होगा बदला, ये लगता है कोई कल्पना? तो फेज 1 में ही आप ये कैसे डिराइव कर रहे हैं? अभी तो फेज 1 है। नहीं, मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि ये दिमाग किसने लगाया कि हम लोग एक काम करते हैं, मुरीद के का एक सिग्निफिकेंस है, आप ये समझिए। बिल्कुल। मुरीद के ऐसे नहीं कि सामरिक दृष्टि से बहुत बड़ा कुछ चीज है या बहावलपुर सामरिक ना, इसका ये है कि आपने वहां पे चोट पहुंचाई है जिस फोर्ट्रेस को ये लोग इम्प्रेग्नेबल मानते थे, जिस किले को ये मानते थे कि किला टूट नहीं सकता, हाँ, उधर जाके मारा है। बहावलपुर में धुआं कर दिया इन्होंने। ये जगह बहावलपुर, जैश मोहम्मद। बहावलपुर में जो जैश का पड़ोसी जो वहां पे मदरसा है जहां पर कि हमले हुए हैं, सो कॉल्ड मदरसा तो नाम का है, असल में तो टेरर का हेडक्वार्टर है, वहां का पड़ोसी कह रहा है कि एक नहीं 4 मिसाइल गिरी है, पूरा कैंपस ध्वस्त हो गया है। तो मैं एक बात आपसे ये भी जानना चाहता हूं, क्या इस बार सारी गवाहियां पाकिस्तान, ये जो तस्वीरें हम देख रहे थे कि उनको बंकर के भीतर किसी घनी बस्ती में छिपाए गए इन आतंकवादियों को, क्या ये भी मुमकिन है वहां पर भी कुछ, वहां भी कार्रवाई हो चुकी हो? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, इन्होंने चुन के, अब देखिए जैसे जैसे दिन बीतेगा हमारे पास और रिपोर्ट्स आएंगी। तो सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार जो दर्शक हैं हमें देख रहे हैं यहाँ पे, मैं बार बार दर्शकों से ये बोलूंगा कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा फेक न्यूज आएगी। आप किसी भी पाकिस्तानी हैंडल में, आपको बताता हूं क्यों, ये सारे के सारे पाकिस्तानी आर्मी के पेड हैं, ये पेड टट्टू हैं पाकिस्तानी आर्मी के, और ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तानी आर्मी पैसा देती है, धमकाती है। तो ये हमने भारत के राफेल गिरा दी, हमने भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया, हमने भारत के इतने फौजी ये सारे की सारी फेक न्यूज है, ये फ्रॉड है, ये छलावा है, विश्वास मत करना। ये इसको इस तरीके से बता सकते हैं हम अपने दर्शकों को कि पाकिस्तान ने ये बताया है अपने यहाँ पे लोगों को कि 71 में तो हम विजयी हुए हैं। नहीं बताते, 93 आज की बात बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ। वहां के बहुत सारे हैंडल ये ट्वीट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने श्रीनगर में जाके बम गिराया, लीजिए, और कह रहे हैं कि हमने श्रीनगर हवाई अड्डे को ध्वस्त कर दिया। वो ऐसा कह रहे हैं, नहीं कह देंगे। लेकिन ये जो चेहरा है ना, इस चेहरे ने हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफें दी। हिंदुस्तान ये चेहरा देखता है और सुलग उठता है, और आज इसके ठिकानों को सुलगा दिया गया, ऐसा सुलगाया है कि अभी महीनों धुआं उठेगा। ये जरा बता दीजिए क्या हुआ है उधर, और जरा ऑप्शन देख लीजिए, जरा उधर ऑप्शन देखिए कि मिट्टी में मिला, मिट्टी में दबा, अभी जिंदा है, अंतिम सांस ले रहा है। मुझे लगता है कि ये कहीं मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। कैसे? ये छुपा हुआ है कहीं पे। या तो वो मारा गया है तो दबा हुआ है, और या जिंदा है तो किसी बंकर के अंदर छिपा हुआ है घनी बस्ती में। भाई साहब, ये पाकिस्तान के एसेट हैं ये लोग, इनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है, शहबाज शरीफ के लेवल की सिक्योरिटी है इनकी। अब जरा इस चेहरे पर भी आ जाइए, इसके बारे में भी क्या वही लागू है क्या? या तो मिट्टी के नीचे किसी बंकर में, या मिट्टी के नीचे किसी ताबूत। और मैं ये रिएक्शन, जैसे ही इंडियन बॉम्ब गिरे, मैं ये सोचना, आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौज भागी होगी और बोला होगा, मैं नकल मारने की कोशिश कर रहा हूं कि हफीज साहब बम गिर रहा है, भागे यहाँ, भागे। ये हो रहा है वहां पे, और हफीज को कर दिया अंदर इन्होंने अंडरग्राउंड में। या क्या मालूम इतना प्रिसीजन अटैक था। इतना कहा जा रहा है कि स्कैल्प मिसाइल से हमने हमला किया है, क्या मालूम कि ढेर हो गया हो। सर, इसी दौरान एक बड़ी खबर है, देखिए जरा, पाकिस्तान में एयरपोर्ट बंद किए गए, पाकिस्तान में सीमा से सटे एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। एयरपोर्ट बंद करो, एयरपोर्ट खोलो, तुम्हारी जो आतंक की दुकान थी उसका बंद हो चुका है, शटर डाउन हो चुका है, और आने वाले दिनों में अभी ये फेज 1 है। अभी इस तरह के और हमले आगे होंगे, इसके लिए भी हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। देखिए, अनुज और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित दिल्ली में चलने वाली गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं, रक्षा मंत्री तीनों चीफ से मिले हैं, और 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसके संबंध में। अमित, स्टैंड बाय, आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अनुज के पास चलते हैं। श्रीनगर, लोगों अब जाग हो गई होगी, लोग वहां टहल रहे होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, बातचीत हुई आपने, उनको इंफॉर्मेशन है, क्या रिएक्शन है उनका? जो
बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें इंसाफ मिला है और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है उससे लोग जो हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ श्रीनगर में भी हमने देखा कि जब ये आतंकी हमला हुआ था उसके बाद लोग सड़कों पर निकले थे और लोगों ने जमकर इस आतंकी हमले का विरोध किया था। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 9 टारगेट थे उन 9 टारगेट में से जो 3 जगह सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद, ये 3 वो जगह है। अगर हम सबसे पहले बहावलपुर की बात करें तो ये वो जगह जहां से पार्लियामेंट अटैक की साजिश रची गई थी और साफ तौर पर। और आइए अब अमित के पास भी चलते हैं। अमित, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आप देखने लगे होंगे और साहिल सोहेल हमारे संवाददाता देखिए पूरे तरीके से वो उस जगह पर क्योंकि खड़े हुए हैं। आज कहा जा रहा है कि 155 मोर्टार तक मारा गया है पाकिस्तान की तरफ से, ये बताने के लिए नहीं हम भी अपने लोगों को जवाब देना है। और वहां देखिए आप, इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि 3 कैजुअलिटीज, सिविल कैजुअलिटीज हुई हैं इंडियन साइड में। और हमारे संवाददाता भी आपको दिखाई दे रहे हैं हेलमेट और बुलेट प्रूफ के साथ। उनके पास जानकारी क्या है? साहिल सोहेल, बहुत जल्दी आपकी तरफ का अपडेट। देखिए, सबसे पहले 3 आम नागरिकों की मौत हुई है जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद शेलिंग की है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों को निशाना बनाया, उससे 3 लोगों की जान चली गई है। और मैं उरी सेक्टर से रिपोर्ट कर रहा हूं, यह 3 घर पूरी तरीके से जो है सलामाबाद में जो है वो तहस नहस हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हाजीपीर सेक्टर है और यहाँ जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे लगातार जो है शेलिंग हो रही है, यहाँ पे लगातार स्नाइपर फायर आ रहे हैं और उसके कारण अब भारतीय सेना ने जो ये आखिरी गांव है लाइन ऑफ कंट्रोल का यहाँ पर, और यहाँ पे लोगों को बताया है कि आप यहाँ से निकल जाइए। दूसरी तरफ जो दूसरा इलाका है वहां पे भी जो लोग हैं उनको, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा गया है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और पूरी रात जो है सुबह 3 बजे से 2 बजे से लगातार यहाँ के जो नागरिक है वो बैंकर्स के अंदर घुसे, वो बेसमेंट्स के अंदर जो है वो घुस गए और अपनी जान बचाई। ये देखिए, वो जो अपोजिट साइड में आप रोड देख रहे हैं, आप देख रहे हैं महिलाएं वहां से आपको नजर आएंगी। ये वो आखिरी गांव है उस तरफ का जो जहां से जो उससे जो है वहां पे महिलाओं को और बच्चों को फिलहाल भारतीय सेना ने उनकी सेफ्टी के लिए फिलहाल निकाल दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको निशाना बनाती है। आपके पास वापस लौटता हूं, सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना न बनाए पाकिस्तान, इसलिए वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। उधर चलिए पुलकित नगर इंटरनेशनल बॉर्डर भारत और पाकिस्तान का, वहां से वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये रही उनकी रिपोर्ट। मेरे पे ये तस्वीर आप जैसलमेर की देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे फाइटर प्लेन अब भी आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए और इसी के साथ समझिए कि पाकिस्तान को चुनौती दी जा रही है इस गरज के साथ, और पाकिस्तान समझ ले कि उसने अगर अब भी कोई हिमाकत की तो उसका जवाब देने के लिए फाइटर प्लेन पूरी तरीके से तैयार है। जैसलमेर के आसमान में लगातार फाइटर प्लेन नजर आ रहे हैं और ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, यहां से रात से ही ये चुनौती दी जा रही है। पहले आज एयर एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन उसी एयर एक्सरसाइज के दौरान कहीं ना कहीं पाकिस्तान कंफ्यूज हुआ और एलओसी से हमारे फाइटर विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर उसके जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया और अब भी आसमान में फाइटर प्लेन नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ द भारत।